नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मिनट फटाफट डिस्कशन। इसमें आज का हमारा टॉपिक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि हाल ही में चाइना और नेपाल इन दोनों ने मिलके इसकी नई हाइट रिलीज़ की है, जिसमें ये 86 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 86 सेंटीमीटर है ये, तो 86 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा ये हिमालय से रिलेटेड न्यूज़। कल के जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें जो 3 लोग हैं जिनने सबसे पहले आंसर दिए थे, उसमें पहले तो हैं प्रशांत गौड़ा, दूसरी हैं स्वाति मंडल और थर्ड है मोमिता घोष। नाम लेने में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ प्रोनंसिएशन पार्ट में, लेकिन आप तीनों ने आंसर सबसे पहले दिए हैं, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आईएएस बनने की तरफ आप आगे कदम बढ़ा रहे हो इसमें। तो आज के भी क्वेश्चंस फिर से अटेम्प्ट करें। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या फ़ायदे मिलेंगे? लाइव क्लासेस मिलेंगी, किसी भी कैटेगरी में एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उसका अनलिमिटेड एक्सेस है, कस्टमाइज मेंटरशिप है, इंडिविजुअल अटेंशन पे फोकस किया जाता है, नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ और क्विज़ का भी ऑप्शन दिया जाता है और डाउट क्लियरिंग सेशन से। ये सारे फ़ायदे मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पे। प्लस को ज्वाइन कर सकते हो इन प्राइजेस पे, लेकिन जैसे ही आप 10% कोड यहाँ पे ये डिस्काउंट कोड लगाने के लिए आप ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे, जो कि है SGIRI SGIRI। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हो आपको इंस्टेंट यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके बाद आपकी प्राइजेस कम होके ये आ जाएंगे। अनअकैडमी आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लान्स होंगे और एक्सपर्ट गाइडलाइंस होंगी, और साथ में जो फीचर्स आपको प्लस में मिल रहे हैं वो भी मिलेंगे। इसमें भी आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्राइजेस कम होके ये हो जाएंगे। ओरिजिनल प्राइजेस यहाँ पर हैं, तो प्लस और आइकॉनिक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी और यूट्यूब पर मेरी क्लास टाइमिंग्स ये हैं, इनको आप देख सकते हैं। साथ ही जो सुबह 9 बजे मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था प्रीलिम्स के लिए, 2021 प्रीलिम्स के लिए, उसकी वीडियो की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल रखी है। तो आप में से जो भी 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके लिंक जो पिंग की है उसको देखें। और जो भी 10 मिनट डिस्कशन 1 PM पे मैंने दूसरे चैनल पे किया है, उसमें आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो नए पार्लियामेंट्री भवन से रिलेटेड है उसको पढ़ाया है। तो इसकी लिंक भी आपकी वीडियो में मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जाके आप ये लिंक्स को फॉलो करके ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। इसमें भी 1 PM वाले पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका आंसर वहाँ पे करें उस चैनल में, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि कौन ने आंसर सही दिया है। तो बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, जिसकी वजह से हमारी आज ये न्यूज़ आई है। यहाँ पे वीडियो में आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा होगा। तो क्या न्यूज़ आई है? नेपाल और चाइना ने नया अभी क्या सर्वे दिया है, नई हाइट रिलीज़ की है माउंट एवरेस्ट की, जिसमें रिवाइज हाइट बताई गई है कि माउंट एवरेस्ट जो है अब ये हाइट इसकी बढ़ चुकी है। और ये हाइट कितनी हो चुकी है? तो ये 86 सेंटीमीटर से बढ़ी है और प्रेजेंटली अब ये हाइट हो गई है 8848.86 मीटर। ठीक है, 8848.86, 8848.86 मीटर इसकी हाइट हो चुकी है। पहले कितनी थी? तो 8848 ही थी। अब 0.86 मीटर या फिर 86 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं, ये हाइट इंक्रीज़ हुई है। पुरानी जो हाइट है 8848, ये कब मेज़र की गई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में 54 में इसको हाइट को मेज़र किया था और डिक्लेयर किया था। लेकिन ये जो 1954 वाली हाइट थी, इसको लेके विवाद था इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में क्यों विवाद था? क्योंकि देखो, चाइना इसको बोलता था कि ये जो हाइट है ये है 8844 मीटर। चाइना बोलता था इस हाइट को 8844, 8844 मीटर चाइना बोला करता था। और नेपाल बोलता था ये है 8848। 4 मीटर का दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा था। ये क्यों आ रहा था? क्योंकि चाइना केवल रॉक एरिया को नापता था। ठीक है, जो वहाँ पे पत्थर थे, चाइना केवल उनको नापता था। और नेपाल स्नो को भी नापता था, जो बर्फ़ पड़ती है। तो नेपाल का बोलना था कि जब बर्फ़ पड़ती है तो इसकी हाइट 4 मीटर से बढ़ जाती है। इन दोनों को विवाद था, इन दोनों चीज़ों को लेके। बाद में क्या हुआ, अब दोनों मिले 2019 में। जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, जब वो नेपाल के दौरे पे गए तो दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम साथ में नापेंगे, और अब ये कॉमन हाइट दी है दोनों ने
8848.86 मीटर। एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट को हम जानते हैं किस नाम से, तो इंडिया में तो माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है, लेकिन नेपाल में इसको बोला जाता है सागरमाथा, और चाइना में बोला जाता है माउंट कोलोलंगमा। ठीक है, माउंट कोमोलंगमा, ये चाइना में इस नाम से जाना जाता है। नेपाल और तिब्बत के बीच में ये बॉर्डर बनाता है। नाम इसका माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा, तो हमारे यहाँ पे एक जोग्राफ़र थे, ठीक है, जो ज्योग्राफी पर काम करते हैं उसका नाम होता है जोग्राफ़र, तो इनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ये एक ब्रिटिशर थे, इनके नाम पर इनका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा, क्योंकि ये उस टाइम पे हमारे इंडिया के सर्वेयर जनरल थे, तो इनके नाम पे ये नाम पड़ा। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतह किसने की, चढ़ाई किसने की, सबसे पहले उसकी चोटी तक पहुंच पाना, फर्स्ट स्केलिंग कहाँ पे किसकी हुई, तो 1953 में तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के थे, और एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, तो ये दोनों सबसे पहले यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, सबसे पहले इसकी चोटी पर पहुँचे। हाइट की अगर हम बात करें कि पहली बार हाइट नापने के लिए सर्वे कब स्टार्ट किया गया, तो 1847 में, 1847 में, आज़ादी से जस्ट 100 साल पहले। एंड्रयू वॉग नाम के एक सर्वेयर जनरल थे, इनके अंदर एक टीम बनाई गई, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन का यूज़ किया इनकी हाइट नापने के लिए हिमालय की। उस टाइम पे इसको बोला गया ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया। उस टाइम पे माउंट एवरेस्ट को जाना जाता था पीक 15 के नाम से, तो यहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो पीक 15 है या माउंट एवरेस्ट है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। माउंट K2 8611 मीटर के साथ वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है, और माउंट कंचनजंगा 8582 मीटर के साथ 8582 मीटर्स के साथ वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। उस टाइम पे क्या होता था, लोग समझते थे कंचनजंगा वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, तो इसको यहाँ पे मेज़रमेंट हुआ, उसके बाद ये भ्रम खत्म हो गया और ये डिक्लेयर किया गया कि पीक 15, जिसको ही बाद में माउंट एवरेस्ट बोला गया, ये हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट बनता कैसे है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इन डेप्थ। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अपने अर्थ के नीचे। अब उनमें 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, एक डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, और थर्ड होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। इन तीनों मूवमेंट की वजह से अलग अलग सरफेसेस बनते हैं। अब प्लेट्स भी 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी ओशनिक, ये ऐसी पानी वाली, और एक होती है आपकी कॉन्टिनेंट, जिस पे ऐसे ज़मीनी हिस्सा, ये 2 होती हैं। जब 2 कॉन्टिनेंट प्लेट यहाँ पे डाइवर्ज होती है, ऐसे अलग बन जाती है, तो ऐसे यहाँ पे रिफ्ट बन जाती, खाली एरिया, मतलब ये जो है अब ऐसे ये पूरी ज़मीनें दोनों साइड में हो गई, तो ऐसे गड्ढा बन जाएगा, ये रिफ्ट बनती है जब दोनों प्लेट डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अब जब 2 ओशनिक प्लेट अगर डाइवर्ज हो रही हैं, कि दोनों यहाँ पे पानी वाली प्लेट्स हैं इस तरीके से, तो ये ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्केनो बन जाएगा। ठीक है, और जब ये सालों तक वॉल्केनो फटता रहेगा, फिर ये ठंडा होगा, तो यहाँ पे एक आइलैंड बन जाएगा, दोनों साइड यहाँ पे चारों साइड पानी हो जाएगा। तो ओशन डाइवर्जेंट में आइलैंड बनता है, कन्वर्जेंट में यहाँ पे रिफ्ट बनती है, फिर उसमें पानी भरता जाता है सालों तक, तो फिर ये सी में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे जैसे अरेबियन सी हो गया, रेड सी हो गया, इस टाइप का। फिर आती है अपनी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट में क्या होता है, अगर ओशनिक है तो जो भी प्लेट हैवी होगी, जैसे ये वाली यहाँ पे क्या हो रही है, ये हैवी है, ये लाइट है, तो ये इसके नीचे चली जाएगी। इस केस में भी आइलैंड्स बन सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ओशियन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, जो हावी होगी, ठीक है, ओशनिक अगर हैवी होगी तो वो नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंट हैवी होगी तो वो नीचे जाएगी, उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर आता है कॉन्टिनेंट कन्वर्जन, के मतलब दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल हैं, अब दोनों ही हैवी हैं, तो क्या होती हैं, एक दूसरे से टकरा के ये ऐसी ऊपर उठ जाती हैं, और इसी में बनते हैं आपके पहाड़। ठीक है, माउंटेन्स, इसी में बना है हमारा माउंट एवरेस्ट, कि जब यहाँ पे जहाँ पे इंडिया है इस साइड वाली ये प्लेट, और नेपाल से जो सेंट्रल एशिया वाली प्लेट है, ये ऐसे टकराई और ये ऐसे ऊपर उठा, तो इसी से हमारा क्या बना, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ऐसे बगल से निकल जाती हैं, बस और कुछ नहीं। ये एक वीडियो है नेशनल ज्योग्राफी की, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ से देखो ये प्लेट्स ऐसे साथ में आती जा रही हैं, ये हो रहा है कन्वर्जेंस। अब इन प्लेट के साथ में आते क्या होगा, ये एकदम से ऐसे ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब ये कन्वर्ज होती जाएंगी तो ये थोड़ा ऐसे ऊपर उठता जाएगा, और जब ये सालों तक ये प्रोसेस चलती रहेगी तो उसी में क्या बनेगा, हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखो ये यहाँ पे प्लेट्स पास आती जा रही हैं, जैसे जैसे तो इस तरीके से आपका बना है माउंट एवरेस्ट। अब आज का आपका क्वेश्चन ये है, माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका
कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इंक्रीज़ हुई है 860 मीटर, जो प्रीवियस मेज़रमेंट था उससे 860 सेंटीमीटर ज़्यादा हुई है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में, और सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करना है, इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन है आपके 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो इनमें से बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, अगर लाइक नहीं किया, ऑनलाइन हो तो लाइक किया करो। ठीक है, कमेंट करो, कोई भी डाउट होता है कमेंट करो, आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है, कल बताए जाएंगे किसने जल्दी दिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, और साथ में जो मैं दूसरे चैनल पे पढ़ाता हूँ वाईफाई स्टडी यूपीएससी, वहाँ पे भी आया करो वीडियो देखने। यहाँ पे तो 5-6 हज़ार लोग देखते हैं, वहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी आओ वीडियोस देखने। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक कोर्सेज लेने के लिए इस रेफरल कोड को अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक में डाली है मैंने कमेंट सेक्शन में, 2 लिंक डाली है। एक न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये नए पार्लियामेंट भवन को बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। 10 मिनट का ये डिस्कशन है, इसकी लिंक आपकी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डली हुई है इसी वीडियो के, तो वो देख सकते हो। और दूसरा 4 यहाँ पे प्रीलिम फोकस करंट अफेयर जो मैं पढ़ाता हूँ दूसरे चैनल पे, उसकी लिंक भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डली हुई है। तो ये दोनों कोर्सेज आप देख सकते हो। जो लोग यहाँ पे लाइव चैट करते हैं उनको मैं बता दूं, ये वीडियो प्रीमियर होती है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आप लोग जो क्लास में डाउट्स पूछते हो मुझे कुछ भी पता नहीं लगेगा, रिकॉर्डेड है, मैंने पहले से रिकॉर्डिंग कर रखी है, बस ये चल रही है यहाँ पे वीडियो। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, अगले दिन वहाँ पे सॉल्व कर दिया करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद।